तो स्वागत है दोस्तों आप सब किसी को चारापोना की और एक नए वीडियो पर। दोस्तों सोचिए कि आप किसी एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने के लिए गए हैं और वहां पे जाके आपने देखा कि अंधाधुंध नकल चल रहा है और आपने उस चीज को रोकने के लिए जो परीक्षक थे उनके पास गए और उनको जाके कहे कि सर यहां तो नकल चल रहा है, पर जो एग्जामिनर है वो आपको कहता है कि ये नकल मैंने ही करने के लिए कहा। और उस वक्त दोस्तों आपकी मुंह की हालत जैसा होगा, आज की वीडियो देखने के बाद आपकी मुंह की हालत ठीक वैसा ही होने वाला है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन की जो केस चल रहे हैं, इस केस में से एक ऐसा चीज फिलहाल सामने आया है जो कि मैं अभी आप लोगों के सामने रख रहा हूं। और ये चीज सुनने के बाद आपकी मुंह की हालत उस एग्जाम सेंटर में होने वाले मुंह की हालत की जैसा हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों क्या है मेन घटना, चलिए मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। घटना जो है बहुत एक्साइटिंग एक घटना मेरे सामने फिलहाल आ गया है, तो वीडियो को जरा से भी कोई भी पार्ट पर स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बहुत छोटा सा वीडियो है, कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों हाईकोर्ट में दिशा सालियन की फादर मिस्टर सतीश सालियन ने जो पिटीशन फाइल की, वो पिटीशन फाइल करने के बाद जो सीबीआई की रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट में एक ऐसा चीज, एक ऐसा डेटा सामने आया जो देख के सबकी आंखें फट गई कि यह कैसे हो सकता है। और वो चीज यही है कि सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियन की जो केस चल रहा है, इस केस में जो केस को हम लोगों ने उठाकर सीबीआई के हाथ में दिया कि तुम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन करके जो मेन कल्प्रिट है उनको हमारे सामने लेके आओ, यानी कानून के सामने लेके आओ, ताकि कानून सजा दे पाए। पर कुछ सीबीआई की ऑनेस्ट ऑफिसर्स ने ये जो लास्ट में जो सीबीआई ने वर्डिक्ट दिया, वो वर्डिक्ट में ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा सीबीआई कह रहा है, कुछ ऑनेस्ट ऑफिसर ये बात कह रहा है कि सीबीआई के अंदर, यानी सीबीआई की उस टीम के अंदर कुछ ऐसे कल्प्रिट ऑफिसर्स थे जो लोग सुशांत सिंह राजपूत की केस को, दिशा सालियन की केस की सच्चाई को बाहर लेके नहीं आना चाहते थे। लिटरली हाँ दोस्तों, ऐसा ही चौंकाने वाली बात अभी हम लोगों के सामने आया कि सीबीआई टीम के अंदर से ही वो कल्प्रिट, टीम के अंदर ही वो कल्प्रिट था जो लोग नहीं चाहते थे कि सुशांत केस की सच्चाई लोगों के सामने आए। वो लोग नहीं चाहते थे कि सुशांत केस से एक भी लोग कल्प्रिट के नाम पर अरेस्ट हो। और जिस वजह से वो लोग तमाम कोशिश किया इतने दिनों से कि किस तरीके से इस केस को दबा के रख दिया जाए, किस तरीके से तमाम कल्प्रिट्स को हाइड करके रख दिया जाए। यानी जो ऑनेस्ट ऑफिसर से उनका कहना तो यह भी है कि हम जब सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके एक्टिव काम कर रहे थे, जब सुशांत की फाइल हमारे हाथ में आया, तो लगभग हम श्योर थे कि इस केस को लेके किस डायरेक्शन में हमें मूव करना है। पर वो लोग हमें हर एक जगह पर रोक रहा था, हर एक एंगल पर टोक रहा था, और वो लोग हमें सही तरीके से काम नहीं करने दे रहा था। और जिस वजह से यह सब चीज हुआ है, क्या है उन ऑफिसर्स के नाम, क्या है मकसद, किसने काम करने से रोका था, सब कुछ मैं आपके सामने इसी वीडियो के जरिए उजागर कर रहा हूं दोस्तों। सीबीआई टीम के अंदर से जो ऑनेस्ट ऑफिसर थे वो लोगों ने कहा कि रिया चक्रवर्ती, अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे जैसे लोग, दोबारा कह रहा हूं, रिया चक्रवर्ती, अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे जैसे लोगों को वो करप्ट ऑफिसर्स पल पल में बचाने की कोशिश किया था। पल पल में वो लोग उन लोगों की जो गलत काम है उसकी डेटा को छुपाने की कोशिश किया था। और जिस वजह से आप लोग इतना दिनों से फ्रस्ट्रेट हो गए थे ना कि क्यों सीबीआई हमारे सामने पूरी की पूरी सच्चाई नहीं लेके आ रहे, ये है वो रीजन कि वो लोग सुशांत सिंह राजपूत की केस की तह तक जाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि वो लोग ये कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की केस को एक नॉर्मल सा डेथ दिखाकर एक्चुअल जो कल्प्रिट है इस केस की, इन लोगों को सेव किया जाए। और वो जो चार ऑफिसर है, वो चार ऑफिसर है एसपी सुहेल शर्मा, एडिशनल एसपी आलोक कुमार सिंह, पीआई अमित शेरावत और पीपी जयंती महाला। तो ये चार जन मिलके इस केस को तहस नहस करने की कोशिश किया, ऐसा कहना है सीबीआई की कुछ ऑनेस्ट ऑफिसरों को। और यही लोगों ने 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश किया और डेलिबरेटली इंपॉर्टेंट एविडेंस को हाइड करने की कोशिश किया। ऑनेस्ट सीबीआई ऑफिसर्स की जो ग्रुप है, उन लोगों का कहना है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो ऑर्डर है उसका वायलेशन किया और उसी के साथ साथ एक्यूज्ड को प्रोटेक्ट करने की प्लानिंग में भी
ये लोग ही इन्वॉल्व थे। क्योंकि जो पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल किया गया ये कोई इमोशनली फाइल नहीं किया गया, बल्कि सॉलिड एविडेंस पर बेस्ड है। यानी ऐसा नहीं है कि चलो कुछ सीबीआई के ऑफिसर्स को फंसा देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। क्योंकि जो रिकॉर्ड सामने आया है उसी रिकॉर्ड को सामने रख के ही ये पिटीशन दाखिल किया गया है कि ये जो सीबीआई जे ऑफिसर्स थे, ये जो करप्ट ऑफिसर है सीबीआई की, ये लोग ही इस केस को डिले कर रहे थे। ये लोग ही इस केस से जो कल्प्रिट से उन लोगों को सेव करने की कोशिश कर रहे थे पल पल। और यही वो पिटीशन है जो कि हमारे सामने और कोर्ट को आंखों में उंगली डालकर दिखाता है कि किस तरीके से कुछ सीबीआई की सीनियर ऑफिसर्स रिया चक्रवर्ती, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे जैसे लोगों को इलीगली बचाने की कोशिश किया और किस तरीके से कोर्ट के सामने मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट प्रेजेंट किया। ये लोग कितनी गए गुजरे हैं, यानी जिनके हाथ में ये पावर है कि आप किसी केस की सच्चाई लोगों के सामने लेके आए, जो इंसाफ के हकदार है उनके साथ इंसाफ हो, यानी जस्टिस उनको मिले। पर ये लोग उन लोगों को बचाने के लिए दौड़ रहे थे जो लोग एक्चुअली में कल्प्रिट है, यानी इंसाफ गया भार में, बस जो कल्प्रिट है उनको बचाओ। पर इसके पीछे एग्जैक्ट मकसद क्या है? क्या उन लोगों के ऊपर अंधाधुंध पैसा खर्च किया जा रहा था? क्या सूटकेस में पैसा डाल डाल के उन लोगों के पास भेजा जा रहा था ताकि रिया चक्रवर्ती, अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे जैसे लोगों को सीबीआई न घसीटे इस केस में? क्या पैसों की बाढ़ आ गया था सीबीआई की उन 4 करप्ट ऑफिसर की घर में? आपको बता दूं कि जो पिटीशन दाखिल किया गया है उस पिटीशन में ये जो 4 ऑफिसर की मैंने नाम बताया, मिस्टर शर्मा, मिस्टर सिंह, मिस्टर शेरावत और मिस्टर मलाह, तो इन चारों के एगेंस्ट पर एक्यूज्ड को बचाना, एविडेंस को छुपाना और पूरी इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने जैसे केस दर्ज कर दिया गया है। और ये जो 4 करप्ट ऑफिसर थे वो लोग इतना दुस्साहस किया कि सुप्रीम कोर्ट जैसे जो कोर्ट है हमारी देश की, सर्वोच्च न्यायालय, उनका जो ऑर्डर है उसको भी वायलेट किया, यानी ऑर्डर को मानने से मना कर दिया। उसी के साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन है उसको हर दम ब्लॉक करने की कोशिश किया दोस्तों। और जिस वजह से इस पिटीशन में अर्जी लगाया गया कि ये जो करप्टेड ऑफिसर है उन लोगों को जल्द से जल्द ड्यूटी से हटाया जाए और इन लोगों के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाया जाए। और ये लगाना भी जरूरी है क्योंकि नहीं तो आने वाले दिनों में जो सीबीआई के अंदर से हो या फिर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से उनके अंदर से जो करप्ट करने के लिए सोचेगा, उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि अगर हम लोग करप्ट करेंगे, अगर हम लोग सिस्टम के साथ खिलवाड़ करेंगे, अगर हम लोग कानून के साथ खेलने की कोशिश करेंगे तो फिर कानून भी हमारे साथ खेलेगा। तो जिस वजह से एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए और जिस वजह से जो पिटीशन में जो दाखिल किया गया है, जो डिमांड किया गया है, यानी उन लोगों को नौकरी से ही बर्खास्त कर देना है, उसी के साथ साथ उन लोगों के ऊपर ही क्रिमिनल चार्जेस लगा दो क्योंकि वो लोग भी क्रिमिनल्स हैं। तो ये एकदम सही निर्णय लिया गया है क्योंकि चाहे कोई व्यक्ति कितना पावरफुल हो, वो अगर हमारी कोर्ट और जस्टिस को मिसलीड करता है तो उसको पनिशमेंट तो मिलना ही है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया कि ये जो बिकाऊ 4 करप्टेड सीबीआई ऑफिसर्स के नाम हमारे सामने आया, वो लोग किस तरीके से रिया चक्रवर्ती, अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे जैसे कल्प्रिट जो है, जिसको कल्प्रिट माना जा रहे हैं फिलहाल, तो इन लोगों को कैसे बचाने की कोशिश किया। क्या ये सब कुछ भर भर के मुंह मांगे रकम उनके मुंह में ठूस दिया जिस वजह से वो लोग ऐसे कर रहे थे? क्योंकि आज के दिन में एक बहुत सीधी बात है कि बिना स्वार्थ के आपके लिए थोड़ा सा रुई भी कोई इधर से उधर नहीं लेके जाएगा। तो ये सीबीआई ऑफिसर्स उन लोगों को बचा रहे थे, वो किसके बेसिस पर? क्या डील हुआ था सीबीआई ऑफिसर्स के साथ? इन लोगों की यह भी जांच पड़ताल करके निकालना है कि कैसे, कितना रुपए से सीबीआई की इन ऑफिसर्स को खरीदा गया था और आने वाले दिनों में ऐसी कौन सी ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन टीम के अंदर है जो लोग बिकाऊ हो सकते हैं। तो सब कुछ करके हमारी ये जो न्याय की सिस्टम है इसको क्लियर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको ट्रांसपेरेंट रखना हमारी देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों इस विषय में आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।